नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का अपने यूट्यूब चैनल कृष्णा स्टडी जोन में। जैसा कि दोस्तों जान रहे हैं आप लोग कि अभी सीटेट का पेपर स्टार्ट होने वाला है दोस्तों। तो उसके लिए हमने आपके लिए जो है कि प्रैक्टिस सेट लाना शुरू कर दिया है दोस्तों। आज ही हमने एक फर्स्ट प्रैक्टिस सेट जो सुबह में जो है कि अपलोड किया है यूट्यूब पे, और ये दूसरा हमारा है जो हिंदी विषय का है दोस्तों। तो ये पूरे 30 क्वेश्चन जो हैं आपके प्रैक्टिस सेट में, जैसे मतलब कि इसमें पेडागोजी और प्लस आपका जो भाषा शिक्षण है वो भी है। तो इसको आप बहुत ही ध्यान से करेंगे दोस्तों। इसको करने से आपको बहुत ही फ़ायदा होने वाला है दोस्तों, क्योंकि ये जो प्रैक्टिस सेट है दोस्तों अगले साल का प्रीवियस ईयर पेपर का क्वेश्चन है, जो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है दोस्तों। जैसे कि आप लोग जान रहे हैं कि किस तरीके के क्वेश्चन इस टाइम पे आ रहे हैं, ये जानकर आपको यानी कि आगे आपको कैसे तैयारी करना है ये आप अच्छे तरीके से समझ पाएंगे। और इस प्रैक्टिस सेट को देने के बाद आप ये अनुभव कर पाएंगे कि आपने अभी तक कितना पढ़ा है, तो आपको क्या मतलब कितना अभी और तैयारी करने की ज़रूरत है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए देर न करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पर इससे पहले कहना चाहेंगे कि यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और उसके बाद बेल आइकन को भी ज़रूर से प्रेस करें, ताकि आने वाले जो प्रैक्टिस सेट हैं उसकी जानकारी आपको मिल सके। ठीक है दोस्तों, तो चलिए ये देखिए दोस्तों, जो आपका कंप्रीहेंशन आता है निश्चित रूप से आता है आपका दो, ठीक है, एक गद्यांश और एक पद्यांश आता है। तो ये हमारा गद्यांश है, ठीक है, इसको पढ़ करके पूरा आंसर देना है। ठीक है, तो चलिए हम लोग क्वेश्चन पे चलते हैं, और जैसे ही आएगा उसको हम लोग देख लेंगे। ठीक है, तो हमारा क्वेश्चन क्या है दोस्तों, किस समूह में से भिन्न शब्द है। पहले ही क्वेश्चन है दोस्तों, समूह में से भिन्न शब्द है, तो इसमें हम लोग को क्या उसमें पढ़ने की क्या ज़रूरत है दोस्तों। यहाँ पे हम लोग आंसर लगा सकते हैं। तो देखिए, पवित्र है, उदास है, ज्ञानी है और विश्वास है दोस्तों। इस तरीके के यानी कि तीन जो शब्द होंगे दोस्तों, किसी न किसी तरीके से एक दूसरे से कनेक्टेड होंगे, और जो एक होगा दोस्तों वो क्या होगा, बिल्कुल अलग होगा। तो उसको हमको क्या करना है दोस्तों, आंसर लगाना है। तो चलिए इसमें से जो हमारा पवित्र है, उदास है, ज्ञानी है, विश्वास है दोस्तों। देखिए, पवित्र, उदास, ज्ञानी, ये मतलब किसी न किसी तरीके से एक रिलेटेड है, किसी मेन से या फिर किसी के भी अंतरात्मा से क्या है, रिलेटेड है दोस्तों। तो इसमें जो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों विश्वास हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखिए, तो इसका आंसर हो गया विश्वास। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। दिया है, सभी धर्मों के प्रति समभाव रखने से क्या होता है दोस्तों। तो ये सब अब उसमें पढ़ने की जरूरत नहीं, ये तो थोड़ा हम लोगों से मतलब सामाजिक है, तो ये हम लोग खुद से भी कर सकते हैं। ठीक है, तो सभी धर्मों के प्रति समभाव रखने से क्या होता है दोस्तों, तो अपने धर्म के प्रति अंधता भाव समाप्त हो जाता है, अपने धर्म को जान पाते हैं, सभी धर्मों के प्रति वैर भाव उत्पन्न होता है, सभी धर्मों में श्रेष्ठता उत्पन्न होती है। तो दोस्तों इसका सही ऑप्शन, सबसे सही ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों फर्स्ट हो जाएगा, यानी कि अपने धर्म के प्रति अंधता भाव समाप्त हो जाता है। यानी दूसरे के लिए रहता है कि हमारा मतलब धर्म अच्छा है, दूसरे का बुरा है, तो ये सब जो भाव रहता है दोस्तों अपने धर्म के प्रति, ये खत्म हो जाता है अगर हम सभी धर्मों के प्रति समभाव रखते हैं, यानी कि हमारा और सभी का धर्म क्या है, सेम है। ठीक है दोस्तों, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों, कि जितने मनुष्य हैं उतने ही धर्म हैं, वाक्य का क्या तात्पर्य है। इसका जो तात्पर्य है दोस्तों, कि हमारे जैसे कि इस वर्ल्ड में या फिर कह लीजिए कि हमारे मतलब देश में अनेक धर्म हैं, तो ये क्या है, ये राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। इसका तात्पर्य है कि क्या है, कि अनेक धर्म है। ठीक है, सभी धर्मों के प्रति कैसी भावना होनी चाहिए, तो अभी हम लोग पढ़े हैं दोस्तों ऊपर की समभाव की भावना रखने से क्या होता है कि हमारे धर्म के प्रति अंधता भाव समाप्त हो जाता है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों बिना कहे सुने समभाव, यानी कि सेकेंड ऑप्शन राइट हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। विविध धर्मों में पाया जाने वाला तत्व खोजने के लिए आवश्यक है, तो हमें क्या करने की आवश्यकता है दोस्तों। दिया है, स्वयं की धार्मिक पुस्तकें पढ़ना, ये तो होगा नहीं दोस्तों। स्वयं की धार्मिक पुस्तकों के साथ अन्य धर्मों की पुस्तकों का अध्ययन करना, ये अच्छा है दोस्तों, कि अपनी धार्मिक अगर पुस्तकें आप पढ़ रहे हैं तो दूसरे के भी धर्म को क्या करने, क्योंकि ऊपर बोला ये दोस्तों कि विविध धर्मों में पाए जाने वाले तत्व, यानी सभी धर्मों में पाए जाने वाले तत्वों को खोजना है, जिसके लिए हमको एक पर्सनल अपना ही धर्म का नहीं, दूसरे के धर्म की पुस्तकों को भी पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, तो इसका इस तरीके से राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। सहानुभूति का विग्रह, दोस्तों ऐसा भी क्वेश्चन आता ही है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका सेकंड हो जाएगा, स प्लस अनुभूति। अगर ये आप लोग ये किए नहीं है तो इस चैप्टर को आप अलग से जाके हिंदी व्याकरण की बुक से कर सकते हैं। ठीक है, वहाँ पे आपको मिल जाएगा और आसानी से कर सकते हैं। निम्न में से किसमें विशेषण विशेष्य का संबंध नहीं है दोस्तों। पवित्र कर्म इसमें है, सात्विक भोजन इसमें भी है, सभ्य पुरुष इसमें भी है, और सहिष्णुता स्त्री ये नहीं है दोस्तों। तो इसमें जो राइट आंसर होगा दोस्तों आपका डी हो जाएगा। ठीक है,
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन क्या है, किस शब्द में ता प्रत्यय का प्रयोग नहीं हुआ है। तो किस में नहीं हुआ है दोस्तों, ये बताना है। तो जो प्रत्यय होता है दोस्तों वर्ड के लास्ट में लगता है, ठीक है। तो इसमें जो देखिए ता है, उदासीनता है, तो उदासीन एक वर्ड हो जाता है। सहिष्णुता, सहिष्णु, ठीक। अंधता, अंधित और पतिता, ठीक है। तो इस तरीके से इसमें जिसमें नहीं हुआ है दोस्तों, तो इसमें जो है हमारा कौन सा आंसर है दोस्तों, पतिता, ठीक है। इसमें प्रयोग नहीं हुआ है, ठीक है, ता प्रत्यय का। इस तरीके से ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। अब देखिए ये जो था ऊपर, देखिए फिर एक और गद्यांश आ गया है, तो इसको भी पढ़ करके वो आंसर देना है, ठीक है। क्वेश्चन 129 to 135 तक, ठीक है। उसके बाद हमारा इसमें से, चलिए तो इसको पढ़ते नहीं दोस्तों, और अगर आप लोग पढ़ना चाहते हैं तो ठीक है यहाँ से पढ़ सकते हैं, ठीक है। चलिए हम लोग क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, ठीक है। और वहाँ से क्वेश्चन का जो क्वेश्चन पूछा रहेगा उसके अनुसार हम लोग आके देख लेंगे, ठीक है। दिया किसी भी देश की समृद्धि किस पर निर्भर करती है दोस्तों, तो ये पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। और अगर आप पढ़ना भी चाहें तो इसमें लिखा है दोस्तों, देखिए किसी भी देश की पूछा है कि समृद्धि जो है कि किस पर निर्भर होती है, तो दोस्तों तो इसको अगर आप पढ़ते हैं तो उसमें मिल जाएगा। तो यहाँ पे लिखा है दोस्तों कि जैसे जापान, अमेरिका, रूस तथा जर्मनी आदि समृद्ध कैसे बने हैं, तो निश्चय एक कठोर परिश्रम द्वारा, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे जो आपका आंसर हो जाएगा वहाँ के लोगों के परिश्रम पर, ठीक है। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। अब दोस्तों उसी से रिलेटेड दूसरा क्वेश्चन है, देखा है कौन सा व्यक्ति लक्ष्य प्राप्ति की रुकावटों को दूर कर सकता है। तो सिंपल सी बात है, अभी परिश्रम की बात हुई है दोस्तों, परिश्रमी लोगों की बात हुई है, तो इसमें भी हो जाएगा परिश्रमी व्यक्ति, आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों कि परिश्रम से जी चुराने वाले व्यक्ति क्या कहलाते हैं। तो सिंपल सी बात है, अगर आप परिश्रम नहीं करते हैं तो लोग आपको क्या कहते हैं, आलसी कहते हैं, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आलसी व्यक्ति। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन क्या है, सभी महापुरुषों में कौन सा गुण समान है। सिंपल सी बात है दोस्तों, अगर महापुरुष हैं तो वो क्या किए हैं, परिश्रम किए हैं, मेहनत किए हैं। तो इसमें जो आपका राइट आंसर हो जाएगा तो कड़ी मेहनत का गुण जो है उनमें समान है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। तो अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, 133 जो है, महानता में कौन सा प्रत्यय है। तो सिंपल सी बात, तो अभी आप लोगों को बताएं कि जो हमारा प्रत्यय होता है वर्ड के लास्ट में लगता है, तो इसमें महानता, ता जो है क्या है, प्रत्यय दोस्तों। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ता, ठीक है। चलिए और बताइएगा दोस्तों कि ये जो आपको वीडियोज़ मिल रही है, आपकी जो सेशन चल रहा है, ये आपको पसंद आ रहा है कि नहीं, ठीक है। इसको आपको मतलब अच्छे तरीके से मतलब विश्लेषण करके आपको बताया भी जा रहा है आंसर, और डायरेक्ट भी, ठीक है। जो जिस टाइप का क्वेश्चन है उस टाइप का आंसर आपको बताया जाएगा। तो चैनल को लाइक करना ना भूलें, ठीक है। तो अब देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, उन्नति का विलोम शब्द है। तो उन्नति का विलोम शब्द आप लोग जानते हैं दोस्तों क्या होता है, अवनति होता है, ठीक है। अपनीति और अवनीति और अपकृति नहीं होता है इसका दोस्तों, आंसर होता है अवनति, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। ये सब दोस्तों आप लोग पहले से भी पढ़े हैं, तो इसमें आपको बहुत ज़्यादा वो करने की ज़रूरत नहीं है, इसको आप लोग आसानी से कर सकते हैं। अब देखिए दोस्तों, इसमें पूछा है निम्नलिखित में से बाधाओं का समानार्थी शब्द नहीं है दोस्तों, नहीं है पूछा है न कि है। तो रुकावट भी है बाधाओं का, विघ्न, कठिनाई और सरलता। सरलता देखिए दोस्तों इसका क्या है, विपरीतार्थ शब्द है, यानी कि समानार्थी शब्द नहीं है, और यही इसका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। लिखा है दोस्तों कि बोधगम्य निवेश I+I का अर्थ है दोस्तों। तो इसमें देखिए स्मॉल i टू बड़ा I दे दिया है, यानी कि इससे आपको कुछ ना कुछ हिंट मिल जाएगा दोस्तों। तो दिखा है विषय वस्तु एवं सामग्री शिक्षार्थी की योग्यता के वर्तमान स्तर से थोड़ा ऊपर की होनी चाहिए, ये रिलेट कर रहा है, ठीक है। भाषा शिक्षार्थी बेहतर निष्पादन कर पाते हैं जब उन्हें अपनी क्षमता के स्तर से अधिक क्षमता वाले विद्यार्थी के साथ सीखने के मौके दिए जाते हैं। शिक्षार्थियों को अपना लक्ष्य निर्धारित करने के लिए अपने अधिगम के सबल तथा कमजोर पक्ष को पहचानने की आवश्यकता होती है। शिक्षार्थियों को स्वतंत्र रूप से गृह कार्य करने के लिए पुनर्बल प्रदान करता है। तो इसमें जो सही ऑप्शन होगा दोस्तों, विषय वस्तु एवं सामग्री शिक्षार्थी की योग्यता के वर्तमान स्तर से थोड़ा ऊपर की होनी चाहिए, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन जो है दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। दिया है भाषा अधिगम की अचेतन प्रक्रिया कौन सी है दोस्तों। तो भाषा अधिगम की अचेतन प्रक्रिया जो है दोस्तों भाषा अर्जन की है, और इसको दिया किसने दोस्तों, चॉम्स्की, ठीक है। अगर आप पढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा, और आप पढ़े भी होंगे, ठीक है। इसको आप पढ़े बिना क्या करेंगे हिंदी में, ठीक है। इसको तो आपको पढ़ना ही पड़ेगा। चलिए आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा भाषा सीखने में सहायक नहीं है दोस्तों। तो कौन सा
सीखने में सहायक नहीं है, भाषा के लिए अवसर ये तो सर है, सहायक है, ठीक है। सहयोगात्मक वातावरण भी है, शिक्षार्थियों को प्रोत्साहित करना भी है। इसमें जो है दोस्तों आपका जो राइट आंसर होगा बी होगा, त्रुटियों के प्रति नकारात्मक रवैया, यानी कि कोई त्रुटि करता है तो उसको आपको डांटना फटकारना है या ये सब नहीं करना है, ठीक है। तो ये नकारात्मक रवैया का यूज नहीं करना है, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। श्रव्य भाषा पद्धति किस पर बल देती है? तो श्रव्य भाषा है दोस्तों पद्धति, यानी कि सुनने वाली भाषा, किस पे बल देती है? तो यानी कि सुनना और उसको बोलना, व्यक्त करना, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों, पठन लेखन से कोई रिलेशन नहीं, वाचन लेखन से कोई नहीं, श्रव्य तथा पठन से थोड़ा सा, श्रव्य है पठन तो पर वो नहीं है। इसमें जो आपका सही आंसर होगा दोस्तों बी हो जाएगा, यानी श्रव्य तथा वाचन हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। इसमें लिखा है किस उपागम में शिक्षार्थी अपने अनुभवों के आधार पर नए ज्ञान की रचना करते हैं? तो ज्ञान की रचना हो गई दोस्तों, तो वहाँ से हो गया रचनावादी, ये तो रिलेट कर गया और बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था दोस्तों, इसका आप लोग आंसर लगा सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 11, ठीक है, यानी कि 41, ठीक है। ये आपका दोस्तों 21वां क्वेश्चन है, ठीक है, यानी कि 30 में से 21वां क्वेश्चन है और 41 क्वेश्चन है, यानी कि 50 तक जाएगा दोस्तों। पठन कौशलों में सरसरी दृष्टि से पढ़ना है, सिंपल क्वेश्चन ही पूछेगा, पर दोस्तों आपको उसका मीनिंग समझना पड़ेगा कि यानी वो क्या कह रहा है, ठीक है। तो पठन कौशलों में सरसरी दृष्टि से पढ़ना क्या कहलाता है दोस्तों? अगर आप किसी भी चीज़ को सरसरी निगाह से पढ़ रहे हैं तो उसको क्या मतलब क्या कहलाएगा, ठीक है। तो पाठ्य पुस्तक को सस्वर पढ़ने के लिए प्रयुक्त पठन युक्ति ये तो होगा नहीं दोस्तों। पाठ्य वस्तु में मुख्य अथवा सामान्य बिंदु पता लगाने के लिए प्रयोग की गई पठन प्रविधि ये हो सकती है दोस्तों। पाठ्य वस्तु में विशिष्ट सूचना प्राप्त करने के लिए प्रयोग की गई प्रविधि और प्रत्येक अनुच्छेद के प्रथम वाक्य को, ये तो होगा नहीं दोस्तों, ठीक है। तो इसमें जो है आपका सही आंसर होगा दोस्तों बी हो जाएगा, यानी कि पाठ्य वस्तु में मुख्य अथवा सामान्य बिंदु पता लगाने के लिए प्रयोग की गई पठन प्रविधि, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलिए। अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों कि धारणाओं की व्यवस्था या किसी व्यवहार या तर्क की श्रृंखला के लिए नींव का काम करने वाला मूलभूत सत्य या प्रस्ताव क्या कहलाता है दोस्तों? तो ऐसे जो प्रस्ताव होते हैं दोस्तों सिद्धांत कहलाते हैं, जो अभी सभी लोगों ने दिए हैं। वायस्की का सिद्धांत, ठीक है, जीन पियाजे का सिद्धांत, कोहलबर्ग का सिद्धांत, ठीक है, चॉम्स्की का सिद्धांत, ब्रूनर का, इस तरीके से, ठीक है। शिक्षण विधि हमें क्या स्पष्ट करती है दोस्तों? शिक्षण विधि हमें क्या स्पष्ट करती है? तो कैसे पढ़ाना है, क्या पढ़ना है, किसे पढ़ाना है, कहाँ पढ़ाना है। तो ये नहीं दोस्तों कि किस तरीके से पढ़ाना है, हम ये चीज़ सीखते हैं। तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा कि कैसे पढ़ाना है बच्चों को, कि उनको आसानी से हम क्या कर सकें, सारी चीज़ें, या मतलब सारी चीज़ें क्या कर सकें, उनको सर्वांगीण विकास कर सकें उनका, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों कि भाषा शिक्षण में भूमिका निर्वाह पहेलियाँ प्रश्नोत्तरी को रूप में जाना जाता है। तो ये सब क्या है दोस्तों? शिक्षण उपागम, यानी शिक्षण उपागम में आता है, यानी कि ये सब क्या है, उपागम है दोस्तों। इसका राइट आंसर हो जाएगा वो शिक्षण प्रविधियाँ दोस्तों, सॉरी, शिक्षण प्रविधियाँ यानी कि शिक्षण की अलग अलग विधियाँ हैं, तो ये हो गया, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। योगात्मक आकलन से क्या तात्पर्य दोस्त? ठीक, एक होता है समेटिव और एक फॉर्मेटिव, ठीक है। तो इसमें जो आपका दोस्तों हो जाएगा, सभी लोग जानते हैं योगात्मक आकलन जो है दोस्तों क्या है, एक निगेटिव वर्ड है, और ये जो होता है ये योगात्मक से होता है, मतलब दोस्तों कि ये सत्र के लास्ट में लिया जाता है, ठीक है। तो इससे आप रिलेट करते हैं, तो और इसमें ऑप्शन आपको सभी पढ़ने की जरूरत नहीं है, जो ऐसा होगा उस पर हम ट्रिक कर लेंगे। दिया सत्र की अवधि विशेष में शिक्षार्थियों के कौशलों के बारे में निर्णय देना। तो यही आंसर देखिए दोस्तों दिया है, सत्र की अवधि विशेष में, सत्र की अवधि विशेष में यानी लास्ट में। तो ये आप ही आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। इसके लिए आपको सारे ऑप्शन पढ़ने की जरूरत नहीं है, ठीक है, देखिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 146, ठीक है, सहपाठी द्वारा दी जाने वाली प्रतिपुष्टि का क्या करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो किसी भी तरह के लेखन में कभी भी प्रयोग नहीं करनी चाहिए। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में प्रयोग ही नहीं करना चाहिए। लेखन में कभी कभी प्रयोग किया जाना चाहिए, और लेखन में नियमित रूप से प्रयोग किया जाना चाहिए दोस्तों। तो इसमें है आपका कि नियमित रूप से प्रयोग किया जाना चाहिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। 147, हमें भाषा कक्षा में चारों भाषाई कौशल के साथ किस रूप में कार्य करना चाहिए? तो हमें एकीकृत होकर क्या करना चाहिए, कार्य करना चाहिए, ठीक है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आमतौर पर बच्चे किस आयु में तरह तरह के अक्षरों को मिलाकर ध्वनियाँ निकालनी आरंभ कर देते हैं, जैसे कि बाबा, दादा, ठीक है। तो ये आप लोग तो घर पे देखे होंगे, छोटा बच्चा अगर आपके घर में है तो देखते हैं कि कब तक वो क्या करता है कि किस महीने से किस तक वो मतलब 2 वर्डों को आपस में बोलना शुरू कर देता है मिला करके, ठीक है।
तो ये होता है दोस्तों 2 से 4 महीनों के मध्य, ऐसा तो होगा नहीं दोस्तों। 12 से 18 महीनों के बाद ये तो दूसरे साल में चला गया, ठीक है। और दिया दोस्तों कि 2 से 3 वर्ष, ये भी नहीं है दोस्तों। तो ये आपका आंसर हो जाएगा 6 से 8 महीनों के मध्य में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे दोस्तों चलते हैं। जब तक शिक्षा अधिगम में आने वाली कमी को दूर करने के लिए आवश्यक सुधारात्मक उपाय सुझाती है, तो ये क्या कहलाते हैं? अगर सुधारात्मक उपाय सुझाती है तो इसको क्या कहते हैं? निदानात्मक परीक्षण कहते हैं दोस्तों, कि उसके हमको सुधार करना है उसमें, तो इसके लिए जो परीक्षण करेगी दोस्तों वो क्या है? निदानात्मक परीक्षण कहलाएगा, ठीक है। और ये रहा दोस्तों आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन। इसके पहले आपको कहना चाहेंगे दोस्तों, अगर आप वीडियोस देख रहे हैं तो पूरा देखिए और डेली देखिए दोस्तों, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। और वीडियो पसंद आती है तो लाइक करना ना भूलें, ठीक है। चलिए नेक्स्ट को, इस क्वेश्चन को पढ़ लिया जाता है। और प्रत्येक भाषा की अद्वितीय ध्वनि संरचना तथा शब्द संपदा होती है। भाषा की यह विशेषता क्या कहलाती है दोस्तों? भाषा हम लोग शुरू से पढ़ते हैं कि भाषा क्या है दोस्तों? एक व्यवस्था है, ठीक है। तो इसमें जो आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों कि भाषा एक व्यवस्था है, ठीक है। इसी के साथ आज का सेशन समाप्त कर देता हूँ। तो अब मिलेंगे अगले प्रैक्टिस सेट में अगले क्वेश्चन के साथ, अगले सब्जेक्ट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।